आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में के बारे में। तो उसमें सबसे पहले जो है डिफरेंशिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल डू इन डिटेल। सो डिफरेंशिएशन क्या क्या मीनिंग है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन फिजिक्स। सो व्हाट इज़ अ डिफरेंशिएशन? Differentiation is a mathematical term which means to break. तो इसका मतलब होता है ब्रेक करना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स। डिफरेंशिएशन को एक और नाम भी देते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की हेल्प से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। अब दो चीजें होती हैं मैथ्स में, वन इज वेरिएबल एंड अदर इज अ कांस्टेंट। वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो है जो चेंज नहीं होता। तो जैसे नंबर्स 2, 5, 10, पाई, तो इनको हम कांस्टेंट्स बोल देते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं ये वो हैं जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो वेरिएबल में क्या आएगा, जैसे एक्स, तो इनको हम कोई लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, जैसे मान लो कि वाई एक कोई भी वेरिएबल है और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है मान लो एक्स पे। तो मैं उसको लिख देता हूँ लेट इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें देखिए आप y इज अ वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल है और जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म है। अब आपने देखना है कि y जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है विद x। अब देखो अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हो या x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो उसके लिए y की कोई वैल्यू है, जैसे कि ये मैं यहाँ बनाता हूँ x, ये y। तो इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट कर लेता हूँ x और y की। तो x की मान लो वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ मैं। तो y की क्या वैल्यू आएगी, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2 2। सो 1 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 इज 3। 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इज 6। माइनस 1 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11। तो अब देखिए जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से चेंज हो रहा है तो वो हम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। तो हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, y का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मींस x चेंज होने से y कितना चेंज होता है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिखने का मेथड ये है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx y की आप वैल्यू पुट कर लेंगे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ y में कितना चेंज आएगा ऑन चेंजिंग द x की वैल्यू को थोड़ा सा मैं dx कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास y में थोड़ा सा चेंज आता है, तो dy अपॉन dx की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आई हैव डिफरेंट फार्मूला। मेरे पास अलग अलग फार्मूलाज हैं। तो इसको दो मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताता हूँ।
तो मान लो कि y जो है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। y एक x का फंक्शन है और लेट मान लो कि इसकी जो वैल्यू है तो लेट इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ x में और y में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और y मेरा कितना बन जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो ये बन जाएगा। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। अब जो y है y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो आई पुट इट हियर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ये दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट इज डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें जो डेल्टा एक्स स्क्वायर है, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत माइनर चेंज है, छोटा चेंज है। तो फिर डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल, और इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये इतना छोटा होगा कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी देयर डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम छोड़ देंगे, लीव इट। तो इट इज 2x डॉट डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x, क्योंकि इसमें जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा है तो इस चीज को हम लिखेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2x। तो ये लॉन्ग मेथड है, तो इसमें हमने पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा, बट यही रिजल्ट के लिए मेरे पास कुछ फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, और वही फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो इसमें जैसे एक जनरल फार्मूला मैं बताता हूँ, y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास x रेज़्ड पर n है, कोई भी पावर है x की, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dx है, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये पावर जो है ये आगे आ जाती है और इसकी पावर जो है एक माइनस हो जाएगी। सो इट विल बी nxn माइनस 1। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं सपोज। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका dy अपॉन dx क्या आएगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई होएगी 2, और जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो फार्मूला क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द differentiation.